अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइका मौज़म और मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन। हेडलाइंस के पहले जान चुके आप, और सबसे पहले बात करेंगे आज होने वाले अहम जलसे के हवाले से। अपोजिशन का इत्तेहाद तब्दीली सरकार के खिलाफ एक बार फिर सरगर्म हो गया है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज कराची में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ और दीगर कायदीन जलसे से खिताब करेंगे। बाग़े जिन्ना में PDM के जलसे की तैयारियां मुकम्मल भी कर ली गई हैं। जलसे गाह में 4 कंटेनर्स पर मुश्तमिल बड़ा स्टेज भी तैयार किया गया है, जबकि पंडाल में 1 लाख से ज्यादा कुर्सियां लगाई गई हैं। अपडेट करें आपको, अपोजिशन का इत्तेहाद तब्दीली सरकार के खिलाफ एक बार फिर सरगर्म हो गया है। आज अपोजिशन जमातें सियासी ताकत का मुजाहरा करने जा रही हैं। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे रिजवान हाथ खान से। रिजवान, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप जलसेगाह की? जी बिल्कुल, देखिए आज PDM की जानिब से कराची में पावर शो का एहतमाम किया गया है। मज़ार कायद के सामने बाग़े जिन्ना ग्राउंड में पंडाल जो है वो सज चुका है, स्टेज तैयार है, कुर्सियां लग चुकी है। 4 बजे का वक्त है कि लोगों के आने का जो सिलसिला होगा वो 4 बजे शुरू किया जाएगा। हमारा कैमरामैन अली रज़ा आपको दिखाएगा कि यहाँ पर जलसे में दावा किया जा रहा है कि 1 लाख से ज़ायद जो कुर्सियाँ हैं वो लगा दी गई हैं। तमाम एतराफ़ में परचम लहरा रहे हैं। बात की जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो परचम हैं वो जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की तस्वीरें आवेज़ा की गई हैं। इसके साथ साथ JUI के मौलाना फजल रहमान जो हैं उनकी तस्वीरें जगह जगह आवेज़ा की गई हैं। उनके झंडे जो हैं वो जगह जगह आवेज़ा दिखाई दे रहे हैं। तमाम पंडाल के चारों तरफ से खारदार तारें लगाई गई हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो अंदर की पंडाल की तमाम सिक्योरिटी जो है वो JUI के रज़ाकार जो हैं उनकी जानिब से संभाली गई है। यहाँ पर जगह जगह जो JUI के रज़ाकार हैं वो मौजूद हैं। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। आज अहम खिताब जो है वो ये शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान जो हैं उनका अहम खिताब भी होना है। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कराची से तो लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन शहर के मुख्तलिफ शहरों से लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। ख़ास तौर पर अंदरूनी सिंध से काफ़िले शुरू हो गए हैं, बसें आना शुरू हो गई हैं। लोग जो हैं मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट के ज़रिए बाग़े जिन्ना ग्राउंड पहुँचना शुरू हो गए हैं। जी रिजवान, ये भी बताएगा कि जो कारकुनान जलसे में आ रहे हैं उनसे बात हुई है आपकी, उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए अभी इब्तदाई तौर पर लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है। लोग बसों के ज़रिए, मुख्तलिफ गाड़ियों के ज़रिए आ रहे हैं और उनका यही कहना है कि आज हम मौलाना फजल रहमान की कॉल पर कराची पहुँचे हैं और आज का जलसा जो है वो बहुत कामयाब जलसा होगा, क्योंकि शहबाज शरीफ भी कराची के अंदर मौजूद है। आज उनका भी अहम खिताब है जलसे में। उसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान का अहम खिताब है। तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हैं और अंदरूनी सिंध से लोगों के आने का जो सिलसिला है वो भी अंदरूनी सिंध से लोगों के आने का सिलसिला जारी है। रिजवान, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कोरोना के हवाले से अगर देखा जाए तो कराची पिछले कई हफ्तों से मुसलसल जो है वो लीड कर रहा है केसेस में। सूरत हाल क्या देख रहे हैं? क्या इस हवाले से भी कोई इंतजाम किए गए हैं कि इस वबा से बचने के लिए कुछ मौसर तरीका अपनाया जाए? जी बिल्कुल, देखिए जलसा गाह के एतराफ़ सिर्फ वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं। हर शख्स को उस वॉक थ्रू गेट से अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर कोई भी शख्स जो है वो मास्क पहने दिखाई नहीं दे रहा है। कोरोना SOPs पर बिल्कुल अमल दरामद नहीं हो रहा है। ना पर यहाँ पर सैनिटाइज़र का कोई इंतज़ाम देखने में आ रहा है, ना ही यहाँ पर कहीं मास्क जो है वो किसी कैंप पर मौजूद है। जो यहाँ पर JUI के कारकुनान हैं, जो रज़ाकार हैं, वो भी बड़ी तादाद में बग़ैर मास्क के दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर मुस्लिम लीग जो नून के कारकुनान जो आना शुरू हुए हैं वो भी बगैर मास्क के देखे जा रहे हैं। SOPs पर बिल्कुल अमल दरामद होता हुआ इस जलसा गाह के एतराफ नहीं दिखाई दे रहा है। जी शुक्रिया रिजवान। तफसीलात के लिए अपने तमाम नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि आज PDM ने जो है वो सियासी दंगल का एहतमाम किया है कराची में, लेकिन कराची में मौजूदा कोरोना सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए एक तरफ तो कराची में लॉकडाउन है, लेकिन PDM की जानिब से जलसा किया जा रहा है। तशवीशनाक बात यह है कि कोई भी वहाँ पर जो कारकुनान इस वक्त काम कर रहे हैं या जो लोग अभी तक आए हैं, हमारे नुमाइंदे के मुताबिक उनमें से किसी ने भी SOP का इस्तेमाल जो है एहतराम करते हुए नजर नहीं आ रहे। और अब आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कराची के मुकामी होटल में क़याम पजीर हैं। आज उनसे मुलाकात में कुछ सियासी शख्सियात की नून लीग में शमूलियत भी मुतवक्के है। इसी बारे में तफसीलन जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मोहसिन। मोहम्मद मोहसिन, क्या तफसीलात हैं आपके पास? कौन कौन सी कदावर सियासी शख्सियात हैं जो कि PDM में शामिल होने जा रही हैं?
मुज़म्मिल, आज सुबह से ही मियाँ शहबाज शरीफ मसरूफ़ हैं मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकातों में, जिनमें कारोबारी शख्सियात हैं, सियासी शख्सियात हैं। ख़ास तौर पे अभी यहाँ पर मीटिंग हुई उनकी लेबर विंग से, जो मुस्लिम लीग नून का लेबर विंग है, उसने मियाँ शहबाज शरीफ को जो लेबर विंग के हवाले से शहर में ख़ास तौर पर जो रोज़गार के मसाइल हैं नौजवानों के, उस हवाले से उनको आगाह किया। शहबाज शरीफ का कहना था कि ख़ास तौर पर नून लीग लोगों के जो माशी मसाइल हैं उनको हल करेगी, जो कोरोना वायरस की वजह से या मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से पेश आए। यहाँ पर कुछ मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं उनके लोगों की भी मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकातें यहाँ पर हैं, लेकिन उनको अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया, क्योंकि अगर वो शमूलियत इख्तियार करेंगी तो फिर उनके नाम जाहिर किए जाएंगे, और अगर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए और अभी शमूलियत इख्तियार नहीं की तो इस वजह से उनकी सुबकी का सामना किया जाएगा। यहाँ पर यह भी है कि जो NA 249 है, जिसमें अभी ज़मीनी इलेक्शन हुआ, उसके जो उम्मीदवार थे और उस हल्के के जो मौजूदीन हैं उनकी भी मुलाकात यहाँ पर मियाँ शहबाज शरीफ से तय है। उसमें ख़ासतौर पे उस हल्के के जो मसाइल हैं उनसे आगे ही दी जाएगी, और बताया जा रहा है कि जनरल इलेक्शन हो या ज़मीनी इलेक्शन हो, वहाँ पर जब भी इलेक्शन होंगे तो जो उम्मीदवार अभी इलेक्शन में थे उन्हीं को मौका दिया जाएगा। और उसके साथ साथ जो शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे नून लीग के वोट बैंक है ज़्यादा, उन इलाकों में जो मसले मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं, सफाई के मसला हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं, सड़कों की टूट फूट के मसाइल हैं, और ख़ासतौर पर रोज़गार के मसाइल हैं, तो उन हवाले से भी शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी जा रही है। और शहबाज शरीफ का कहना है कि शहबाज शरीफ कराची के मुकामी होटल में क़याम पजीर हैं। मोहसिन, ये भी बताइएगा कि ये मुलाकात जलसे से पहले मुतवक्के है या बाद में होगी? शाम में मियाँ शहबाज शरीफ जलसे में शिरकत करेंगे, उससे पहले ये तमाम मुलाकातें हो रही हैं। सुबह से वो नाश्ते के बाद से यहाँ पर मसरूफ़ हैं, मुख्तलिफ विंग्स हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, उनसे मुलाकातों का सिलसिला जारी है। एक ग्रुप जाता है तो दूसरे ग्रुप की मुलाकातें होती हैं। जो शहर में कोरोना की वजह से मुआशी सूरत हाल है, सनतकार हैं वो तंग हैं, या जो तजारती लोग हैं वो तंग हैं, तो वह तमाम भी शहबाज शरीफ से यहाँ पर शिकवे करने आए हैं कि जो मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं, ख़ासतौर पर साइंस सरकार की पॉलिसीज़ हैं कि शहर में बार बार लॉकडाउन लगा दिया जाता है, तो वो भी यहाँ पर उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करने आए कि वो आज जो PDM का जलसा है उसके अंदर इन तहफ़्फ़ुज़ात को भी बयान करें कि हुकूमत और ख़ास तौर पे जो नून लीग की इत्तेहादी है वो भी इन तमाम हवालों से अपनी जो हिकमत अमली है उसको चेंज करे, और शहर में जो माशी कत्ल-ए-आम जारी है ख़ास तौर पर ताजिर बरादरी का, उसको चेंज करे। जी, कराची में अपोजिशन का पड़ाव, शहर का सियासी दर्जा हरारत उरूज पर पहुंच गया है। मोहम्मद मोहसिन हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मरियम नवाज को आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन सारी जिंदगी याद रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान में उनके साथ जो हुआ वो सब ने देखा। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि मरियम नवाज का थरथल्ली मूड ऑफ हो गया है, अब वो साइलेंट मोड पर हैं। PDM ने मरियम नवाज को जलसे में आने ही नहीं दिया। मरियम नवाज को इस्तीफा देकर सारे कामों से अलग हो जाना चाहिए। एक तरफ कहते हैं कि हमने पीपल्स पार्टी से जंग नहीं लड़नी, दूसरी तरफ कहते हैं पीपल्स पार्टी ने हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया है। वो कुछ सानू भी दसो, जिहड़ा तुहाडी पीठ छुरा घोंपे उहदे नाल लड़ाई नहीं हुंदी तो फिर और लड़ाई किहदे नाल हुंदी है। दूसरी बात, PDM बनाई पीपल्स पार्टी ने, PDM का नाम उन्होंने तजवीज़ किया, PDM के रूह रवां वो थे, तो उनके बगैर कराची में जाके आप जलसा कर रहे हैं, वहां किसके खिलाफ जलसा कर रहे हैं? वो तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहां पे, तो क्या आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ वहां पर जलसा कर रहे हैं? ये भी वाजे कर दें। मुझे तो लग रहा है कि अब सारी मुहिम इनकी पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने PDM को पाकिस्तान की तारीख का नाकाम तरीन इत्तेहाद करार दे दिया। एक बयान में उन्होंने कहा कि अवाम को PDM के बेवक्त जलसों में कोई दिलचस्पी नहीं, PDM का शराजा बिखर चुका है। अवाम ने पहले भी बेमकसद जलसों को कोई पजीराई नहीं दी, आज का जलसा भी पहले की तरह नाकाम रहेगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी कच्ची उम्र में मनफी सियासत के सारे गुण सीख चुके हैं। आसिफ जरदारी की कठपुतली सिंध काबीना हर मुहाज पर फेल है। बयान में उन्होंने मजीद कहा कि PP ने सिंध में साफ पानी, सेहत की सहूलतें छीन ली हैं। पंजाब ने कोरोना को मात दी, सिंध सबसे ज़्यादा केसेस पैदा करता रहा। पंजाब सेहत कार्ड यूनिवर्सिटीज़ बनाकर अवाम को बोझ उठा रहा है। मौसम का हाल बताएं आपको। कुदरत इस्लामाबाद और रावलपिंडी वालों पर आज भी मेहरबान हो गई, जहां बादल पहले गरजे और फिर खूब बरसे। महकमा मौसमियात ने सवात, मानसहरा, एबटाबाद समेत मुल्क के बाला इलाकों में भी
बारिश की खबर सुना दी। तफसीलात जानिए रिपोर्ट में। कुदरत इस्लामाबाद वालों पर मेहरबान, बादल पहले गरजे फिर खूब बरसे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे वक्फे से कभी तेज और कभी हल्की बारिश का सिलसिला जारी। गर्मी का जोर टूटा तो शहरियों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बालाई इलाकों में भी बारिश की पेशनगोई कर दी। बारिश के बायस ग्वालमंडी नालालई 4 फुट जबकि कटारिया के मुकाम पर 6 फुट तक बुलंद हो गया। बोकरा में 52, PMD 34, शमशाबाद 33, गोलड़ा 14, चकलाला में 94 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। MD वासा हैवी मशीनरी के हमरा इलाके में पानी निकालने के लिए सरगर्म है। रावलपिंडी DHQ अस्पताल में बारिश का पानी अंदर वार्ड्स में दाखिल हो गया। अमला पानी निकालने में मसरूफ है जबकि मरीज शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत गिरदोनवा में सुबह से होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद नाला लई में पानी में तुग़यानी आ गई है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फौज के दस्ते और वासा की टीमों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। गवाल मंडी नाला लई के पास इस वक्त हमारे नुमाइंदे अबरार हुसैन अस्तूरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अबरार बताएगा इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, सुबह फजर की नमाज के बाद रावलपिंडी इस्लामाबाद में वक्फे से होने वाली बारिश के बाद रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ सड़कों में बारिश का पानी जमा हो चुका है और कुछ इतलात के मुताबिक कुछ घरों में भी पानी आया है। इसके अलावा मैं इस वक्त गवाला मंडी में यहाँ पर नाला लाई के पुल के ऊपर मौजूद हूँ और यहाँ पर सुबह जब बारिश ज़्यादा हो रही थी उस वक्त यहाँ पर तकरीबन 9 से 10 फीट तक तकरीबन जो है वो पानी की सतह में इजाफा हुआ था। ताहम बारिश के हल्के रुकने के बाद अब जो है नाला लाई में बारिश की जो पानी की जो सतह है वो तकरीबन 6 से 6.5 फीट तक है। जबकि अगर इस्लामाबाद में बारिश ज़्यादा होती है तो नाला लाई के पानी में इजाफा हो जाता है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ, यहाँ पर किसी भी नाखुशगार वाक़े से बचने के लिए वासा और 1122 की टीमें, इसके अलावा पाक फौज के दस्ते भी यहाँ पर अलर्ट दिखाई देते हैं और इस इंतज़ार में है कि वाक़े से निपटा जा सके। जबकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अब भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और तमाम टीमें अलर्ट हैं और यहाँ पर हमने देखा कि जो इंतज़ामिया है वो अलर्ट दिखाई दे रहे हैं और मुख्तलिफ घरों में मकामात में जहाँ पर बारिश है उसे वहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। जबकि DHQ हॉस्पिटल रावलपिंडी में भी सुबह के टाइम बारिश की वजह से पानी आया था और वहाँ पर पानी का जो मामला था अब वहाँ से वो तमाम मामला सेटल कर दिए गए हैं और सफाई की गई है। जी बहुत शुक्रिया अबरार तफसीलात के लिए। लाहौर की बरकत मार्केट के इम्तिहानी सेंटर के बाहर मेडिकल स्टूडेंट्स और यंग डॉक्टर्स की जानिब से NLE टेस्ट के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। पुलिस की शेलिंग से मुतादिद डॉक्टर जख्मी भी हुए। लाहौर में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज जारी है। पुलिस की शेलिंग हुई, NLE टेस्ट की शर्त वापस ली जाए, मसीहों ने मुतालिबा कर दिया। अहम तरीन खबर के हवाले से तफसीलात क्या है जानेंगे वहीद गुज्जर से। वहीद, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल देखें, बरकत मार्केट के बाहर आज जो है मेडिकल स्टूडेंट्स और यंग डॉक्टर एसोसिएशन की जानिब से NLE टेस्ट के खिलाफ जो है शदीद एहतजाज किया गया। 2 घंटे जो है यहाँ पर एहतजाज जारी रहा। पुलिस की जानिब से शेलिंग भी की गई जिसके नतीजे में मुतअद्दिद डॉक्टर जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए। अब जो है एहतजाज जो है वो ख़त्म हो चुका है। कुछ डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। हम इनके खिलाफ हम पर तशद्दुद करें, 10 बंदों पर तशद्दुद करें, हमारे 20 बंदे और पीछे से आएंगे तो हमारा जो नेक्स्ट लाए अमल है। और हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल जनाब हॉस्पिटल में हुई थी जिसमें YDA पंजाब के प्रेसिडेंट मुदस्सिर अशरफी साहब की तरफ से रिलीज़ हुआ था कि अगर ना हो सका तो हम 24 घंटे के अंदर OPDs बंद करेंगे। हम फिर वही 48 घंटे में, अब 24 घंटे रह गए पीछे, हम अल्टीमेटम दे के जा रहे हैं। 24 घंटे में हमारे मुताबिक किसी ने हमसे आगे बात ना की तो हम OPDs क्लियर करेंगे ऑल ओवर दी पाकिस्तान। अजीब कल आपने सुना, इनका कहना है कि इन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, अब 24 घंटे जो गुजर चुके हैं, आइंदा 24 घंटों में अगर इनके मुतालबात ना माने गए तो अपने एहतजाज का दायरेकार को वसी कर देंगे, जितनी भी OPDs हैं उनको बंद कर देंगे और एहतजाज जो है इस्लामाबाद में PMC के बाहर किया जाएगा। काफ़ी बड़ी तादाद में शरीक रहे तलबा, यहाँ पर पुलिस की जानिब से शेलिंग भी की गई जिसके नतीजे में कुछ डॉक्टर ज़ख्मी भी हुए जिनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। जी, और लाहौर के बाद खबर शामिल करेंगे कराची से, जिसके इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग से पुलिस अफसर जाँ बहक हो गया। मकतूल मंगोपीर थाने के शोबे तफ्तीश में तैनात था। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई।
कराची में पुलिस अफसर को कत्ल कर दिया गया। ASI अकरम खान औरंगी टाउन के इलाके गुलशन बहार में दोस्त के साथ होटल में बैठा था कि दोनों हाथों में पिस्तौल थामे मुलजिम ने इस पर फायरिंग कर दी और फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक अकरम खान 6 गोलियां लगने से शदीद जख्मी हुआ और अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकली के दौरान जख्मों की ताब ना लेते हुए दम तोड़ गया। शहीद पुलिस अफसर मंगोपीट इन्वेस्टिगेशन में तैनात था और इसका बाई ताल्लुक मानसईरा से था। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस अफसरान औरंगी टाउन पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक जाए वक्वा से 30 बोर पिस्तौल की गोलियों के 8 खोल मिले हैं। पुलिस ने शवायद इकट्ठे करके कातिल की खोज शुरू कर दी। बोलान के इलाके डम्बोली बाईपास पर मजदा और ऑयल गैस टैंकर में तसादुम के नतीजे में एक शख्स मौके पर जाँ बहक हो गया। ट्रैफिक हादसे में 5 अफराद जख्मी भी हुए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए कोयटा के अस्पताल रवाना किया गया है, जहां 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी से खाम तेल लीक होने लगा। तेल गाड़ी के जॉइंट खुलने के बायस लीक हुआ। ड्राइवर, असिस्टेंट ड्राइवर और गार्ड समेत स्टेशन स्टाफ कई घंटों तक तेल का बहाव रोकने की नाकाम कोशिश करते रहे। बाद अज़ा मुतलका थाने को इतला दी गई, जिसके बाद एहलकारों ने गाड़ी को घेरे में लेकर रेस्क्यू अमले और जिला इंतजामिया के हुकाम को इतला दी। रहीम यार खान के इलाके खानपुर में 12 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना बुजुर्ग शहरी को महंगा पड़ गया। मुलजिमान ने मोमर शख्स की जमीन के ट्यूबवेल समेत दीगर सामान चोरी करवा लिए, जिस पर मोमर शहरी ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। 12 अफराद ने बुजुर्ग शहरी की दाढ़ी, मूछें और बाल मूंद कर वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। अफसोसनाक वाक़े में मुलव्विस मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसी खबर के हवाले से मजीद आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने रहीम यार खान में बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद के वाक़े का नोटिस लेकर RPO भावलपुर से रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला ने हिदायत जारी की कि गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उस्मान बुज़दार ने कहा कि बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद का वाक़या नाकाबिले बर्दाश्त है। बुजुर्ग शहरी को हर सूरत इंसाफ फराहम किया जाए। गैर कानूनी LPG सिलेंडर लगाए तो हवालात की सैर कराएंगे। सादिकाबाद की जिला इंतजामिया ने गैर कानूनी सिलेंडर लगाने वाली मुसाफिर गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। कार्रवाई के दौरान 5 मुसाफिर वैन्स के सिलेंडर उतारे गए। गैर कानूनी सिलेंडर्स की रीफिलिंग में मुलव्विस 5 दुकानदारों को गिरफ्तार करके मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। और पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार थम न सके हैं। मौलिक वबा से मुतासर मजीद 69 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क में कोरोना के ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 93,500 से बढ़ गई है। कोरोना वायरस की चौथी लहर के दौरान अमवात का सिलसिला जारी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में वबा से मुतासरा 69 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 3,909 केसेस सामने आए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.21% रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अब तक 25,600 से जायद मरीज इंतकाल कर चुके हैं, जबकि 93,504 मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें से 5,639 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। NCOC के मुताबिक अब तक 10,33,373 मरीज अब तक इस बीमारी से शिफायाब हो चुके हैं। और महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों के लिए नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध के मुताबिक 30 सितंबर के बाद तालीमी इदारों से वाबस्ता ट्रांसपोर्ट में वैक्सीन ना कराने वालों पर सफ़र के लिए पाबंदी होगी। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का कहना है कि सिंध में 15 सितंबर के बाद मुलाजमीन को लाने ले जाने वाली गाड़ियों में बगैर वैक्सीन सफ़र नहीं किया जा सकेगा। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का ये भी कहना है कि 15 अक्टूबर के बाद मोटरवे पर शहरियों के बगैर कोरोना वैक्सीन लगवाए सफ़र करने पर भी पाबंदी होगी। पंजाब में हुकूमत की कोरोना पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन अवाम SOPs पर और ताजिर बरादरी स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल करने में संजीदा दिखाई नहीं दे रहे हैं। रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर में स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर जिला इंतजामिया ने दर्जनों दुकानों को सील कर दिया। कई दुकानदारों पर भारी जुर्माना भी आयद किया गया।
किताब इल्म से भरा खजाना, दानिशमंदी से भरा पैमाना है। मुताले को फ़रोग देने के लिए कराची के फेरियर हॉल में किताबों के स्टॉल सज गए, जहां शहरी सुबह से शाम तक पसंदीदा मौज़ूआत की किताबों का इंतखाब करते हैं। कायनात अब्बासी वहां पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। कायनात, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पास क्या अपडेट्स हैं आज के किताब मेले के हवाले से। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फेरियर हॉल में और हर इतवार की तरह इस इतवार भी फेरियर हॉल में किताबों की नुमाइश लगाई गई है। बच्चे बड़े खवातीन सब आ रहे हैं, अपनी मनपसंद किताबें लेके जा रहे हैं। जो यहाँ किताबों की वैरायटीज़ हैं उनमें बच्चों के लिए भी हैं, खवातीन के लिए नॉवेल्स हैं, उर्दू की किताबें हैं, इंग्लिश की भी किताबें हैं, नॉलेज बुक्स हैं, स्टोरीज बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं। सब लोग आ रहे हैं और अपनी मनपसंद किताबें लेके जा रहे हैं। तन्हाई में सबसे बेहतरीन दोस्त आपकी किताबें होती हैं। चूँकि अब सेफ डे का ऐलान किया गया है, आप अपने असल दोस्त नहीं मिल सकते हैं, तो किताबें ही आपकी बेहतरीन दोस्त साबित हो रही हैं। यहाँ के दुकानदारों का कहना था कि अब स्टॉल्स में कमी आ गई है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद अब स्टॉल्स काफ़ी कम लग रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन से पहले कई इतवार और इसी तरीके से सिलसिला जारी था, हर इतवार इसी तरीके से एग्जीबिशंस लगती थी और यहाँ पे काफ़ी रश होता था। लेकिन लॉकडाउन के बाद अब ये काफ़ी मुतासर हो चुका है और यहाँ पे स्टॉल्स में भी कमी आई है और लोगों की तादाद में भी कमी आई है। लेकिन फिर भी किताबों के शौकीन आज भी किताबों की खरीदारी कर रहे हैं। जी, अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज का इनखला मुकम्मल होने के करीब है। मुल्क के दिफा और अमन अमान को बरकरार रखने के लिए तालिबान की बदरी फोर्स के चर्चे हैं। 5000 एलीट कमांडोज पर मुश्तमिल बदरी फोर्स के बारे में क्या तफसीलात हैं, जानेंगे इस रिपोर्ट में। जदीद तरीन हथियारों के साथ और हिफाजती सामान से लैस तालिबान जांबाज काबुल समेत अफगानिस्तान में नई कुव्वत के तौर पर सामने आए हैं। बदरी 313 के नाम से स्पेशल ऑपरेशन यूनिट दुश्मनों के खिलाफ फौरी कार्रवाई और दहशतगर्दों से निपटने की भरपूर सलाहियत रखता है। खौफनाक हालत से निपटने के लिए हर वक्त तैयार बदरी फोर्स के एहलकार कमांडो ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं। काबुल पर कब्जे के बाद सदारती महल की सिक्योरिटी संभाल चुके हैं और अब गैर मुल्की अफवाज इनखला के साथ काबुल एयरपोर्ट पर जिम्मेदारियां भी संभाल रहे हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, आप हमारे साथ रहिए।